स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण के उपसर्ग विषय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं और उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो उपसर्ग क्या करता है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मतलब मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। बेटा शब्दांश शब्दांश या अव्यय कौन से होते हैं, शब्द का एक भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, शब्दांश। और अव्यय वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, लिंग वचन काल कोई भी स्थिति हो लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर देखिए बेटा यहाँ पर हम बेटा यह उपसर्ग है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप निकट या पास में, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना, उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा अर्थ वाला शब्द बनाना। आगे देखिए बेटा उदाहरण देखिए, हार एक शब्द है जिसका अर्थ है होता है पराजय और इसमें अगर हम आ उपसर्ग लगने पर क्या शब्द बना देंगे, आहार। और प्र उपसर्ग लगने से इस हार शब्द का क्या बन जाएगा, प्रहार। यहाँ पर बेटा हम एक छोटा सा उदाहरण दिया है। बेटा हार शब्द का अर्थ होता है पराजय और इसी तरह हार शब्द में जब आपने उपसर्ग लगाया तो यह बन गया आहार जिसका अर्थ हो गया भोजन। और उसी प्रकार हार में जब हम प्र उपसर्ग लगाया तो बेटा बन जाएगा प्रहार जिसका अर्थ हो गया किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए निशाना बनाना। बेटा आपने यहाँ देखा कि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़े जाएं तो उसके अर्थ कितने बदल जाएंगे। उसी प्रकार उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बेटा अब हम उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बेटा उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। फर्स्ट क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस बल। अब बल शब्द है ताकत जिसमें हमने क्या उपसर्ग लगा दिया, प्र, तो क्या बन गया प्रबल। अनु प्लस शासन, शासन शब्द में हमने अनु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया बेटा अनुशासन। अब देखो बेटा सेकंड विशेषता क्या होती है, शब्द के अर्थ को उलट देना मतलब उसको बदल देना, जैसे ए प्लस सत्य। सत्य मूल शब्द है और उसमें हमने ए उपसर्ग जोड़ दिया। सत्य का मतलब होता है सच्चाई सच, लेकिन हमने इसमें ए उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया असत्य। असत्य का मतलब क्या होता है झूठ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है अप प्लस यस अपयस। तीसरी विशेषता देखिए बेटा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन मतलब बदलाव न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वी प्लस शुद्ध। शुद्ध हमारा मूल शब्द है और हमने इसमें वी उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया विशुद्ध। परि प्लस भ्रमण, भ्रमण हमारा मूल शब्द है और परि हमारा उपसर्ग है तो बेटा क्या बन गया परिभ्रमण। आपको ये तो पता ही है उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। आगे देखिए बेटा, हिंदी बोलते समय हम संस्कृत हिंदी अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग उनके अर्थ और उदाहरण देखिए बेटा, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। अति, अति का मतलब हो गया अधिक ऊपर उस पार, और अति उपसर्ग जब मूल शब्द में जुड़ गया तो क्या बन गया अति प्लस काल, अति काल। इसमें काल आपका मूल शब्द है और अति आपका उपसर्ग है। अतिरिक्त
अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्त। अब देखिए बेटा, अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। तो क्या बन गया हमारा? अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। इसमें आपका अधि क्या है? उपसर्ग। अप है आपका उपसर्ग। अप का अर्थ क्या होता है बेटा? बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। अपमान, इसमें मान आपका मूल शब्द है और अप इसका उपसर्ग है। तो क्या बन गया? अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अब देखिए ए उपसर्ग। ए का होता है अर्थ बेटा अभाव, कमी, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। नी का मतलब होता है बेटा निषेध, अभाव, विशेष। तो नी उपसर्ग में हम मूल शब्द जोड़ेंगे तो क्या क्या शब्द बन जाएंगे? निडर, निकम्मा, निखरा, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि। बिन का अर्थ होता है बेटा निषेध, मनाही। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। अब सेकंड देखिए बेटा, उर्दू के उपसर्ग, उनके अर्थ और कुछ उदाहरण। ला का अर्थ है बिना, और ला उपसर्ग लगाकर हम क्या शब्द बनाएंगे? लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। ऐसे ही है हमारा बेटा बे उपसर्ग। बे का अर्थ होता है बिना, तो क्या शब्द बन जाएंगे हमारे? बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में अगर हम खुश उपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या वर्ड बन जाएंगे? खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना का अर्थ होता है बेटा अभाव, नाराज, नालायक, नादाना मुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। बे का अर्थ है बेटा और, अनुसार, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा उपसर्ग का अर्थ है बेटा सहित, बकाया, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अब देखिए बेटा, अंग्रेजी भाषा में कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये सब उपसर्ग लगाकर बने शब्द हैं। डिप्टी का अर्थ होता है बेटा सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। आगे देखिए बेटा, वाइस का अर्थ होता है बेटा सहायक, वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद बेटा हमारा है जनरल, जिसका अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है बेटा प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का अर्थ होता है बेटा मुख्य, प्रमुख, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके बनते हैं। देखिए बेटा, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार, इसमें प्रति है वो भी उपसर्ग है, उप है वो भी उपसर्ग है, तो इससे क्या शब्द बन गया? प्रत्युपकार। सुसंस्कृत, सु प्लस सम प्लस कृत। अनाहार, अन प्लस आ प्लस हार, क्या बन गया? अनाहार। समाचार, सम प्लस आ प्लस चार, क्या बन गया बेटा? समाचार। अनियंत्रित, ए प्लस नी प्लस यंत्रित। अप्रत्यक्ष, ए प्लस प्रति प्लस अक्ष,
तो बेटा हमारे इनमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये था हमारा पाठ 4 उपसर्ग। आप इसे बुक से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इसके एग्जाम्पलों के द्वारा इसको समझोगे। धन्यवाद।